तो अभी कुछ दिन पहले ही अमेरिका की जो प्राइवेट सेक्टर की स्पेस कंपनी स्पेस एक्स है उसके द्वारा ये अनाउंस करा गया था कि उनके द्वारा जो सैटेलाइट्स मैन्युफैक्चर करी जाती हैं उसमें यूज होने वाले कंपोनेंट्स को अब भारतीय वेंडर से भी परचेज करा जाएगा और उनको भारत में ही मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत मैन्युफैक्चर भी करा जाएगा। आपको बता दें कि इलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के द्वारा यह अनाउंसमेंट इसलिए करी गई थी क्योंकि इलॉन मस्क के द्वारा 2022 में भारत में अपनी स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस को स्टार्ट करे जाने की बात कही गई है। वहीं स्टारलिंक और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के बीच हुई मीटिंग के दौरान स्पेस एक्स के ऑफिशियल्स का यह कहना था कि वह अपने सैटेलाइट को मैन्युफैक्चर करने में जो कंपोनेंट्स यूज होते हैं उनको भारत से ही लोकल फर्म्स के द्वारा सोर्स करेंगे और जिन सैटेलाइट कंपोनेंट्स को इंडियन वेंडर से परचेज करा जाएगा उसमें रेडियो एंटीनास और यूजर टर्मिनल डिवाइस शामिल होंगे। और इसी के साथ उनका यह भी कहना था कि स्पेस एक्स के द्वारा अपने रॉकेट्स में यूज करे जाने वाले स्टील और स्टील ट्यूब्स को पहले से ही इंडियन स्टील मैन्युफैक्चरर्स से परचेज करा जाता है और सैटेलाइट कंपोनेंट्स को भारतीय वेंडर से परचेज करे जाने के बाद जो आगे की स्टारलिंक सैटेलाइट लॉन्च करी जाएंगी उनमें ज्यादा से ज्यादा मेड इन इंडिया कंपोनेंट्स का यूज करा जाएगा। वैसे आपको यह बता दें कि स्टारलिंक ऐसी एकमात्र कंपनी नहीं है जो कि 2022 में भारत में अपनी सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस स्टार्ट करने का प्लान बना रही है। स्टारलिंक के अलावा OneWeb भी भारत में सैटेलाइट इंटरनेट को एयरटेल के साथ कोलैबोरेशन करके OneWeb के द्वारा भी अपनी सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस को भारत में प्रोवाइड करा जाएगा। लेकिन OneWeb के द्वारा किसी भी प्रकार के सैटेलाइट को ना तो भारत में मैन्युफैक्चर करा जाता है और ना ही किसी इंडियन वेंडर के द्वारा मैन्युफैक्चर करे गए कंपोनेंट का यूज OneWeb की सैटेलाइट में करा जाता है। यह तो कुछ फॉरेन कंपनीज थी जो कि भारत में अपने सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस को प्रोवाइड करवाने का मन बना चुकी हैं, लेकिन जो इंडियन कंपनीज हैं जिनमें अनंत टेक्नोलॉजीज और टीम इंडस शामिल है वह भी भारत में लोकली कम्युनिकेशन सैटेलाइट को मैन्युफैक्चर करने के फील्ड में उतर चुकी हैं। वहीं अगर आपको अपने ओपिनियन से बताएं तो किसी भी फॉरेन कंपनी को भारत के स्पेस कम्युनिकेशन फील्ड में जगह देने से अच्छा है कि किसी इंडियन फर्म को ही स्पेस कम्युनिकेशन सैटेलाइट को लॉन्च करने का कॉन्ट्रैक्ट इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा दिया जा सके। क्योंकि अगर स्पेस एक्स के द्वारा भारत में अपनी सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस को प्रोवाइड करा जाता है तो इसमें कहीं ना कहीं यूएस गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट भी होगी जो कि इंडियन यूजर्स के लिए ज्यादा फायदेमंद नहीं होगा। वैसे आपको क्या लगता है कि स्पेस एक्स या फिर इलॉन मस्क सच में भारत से किसी प्रकार के कंपोनेंट्स को परचेज करेंगे या फिर यह केवल इलॉन मस्क के द्वारा भारत में मौजूद अपने फॉलोअर्स के अंदर खुद की गुडविल को बढ़ाने के लिए अनाउंस करा गया है? क्योंकि प्रेजेंट टाइम में स्टारलिंक सैटेलाइट के किसी कंपोनेंट को जब इंडियन वेंडर से परचेज नहीं करा जाता है तब भी करीब 1600 स्टारलिंक सैटेलाइट स्पेस एक्स के द्वारा लो अर्थ ऑर्बिट में प्लेस करा जा चुका है। वैसे आपका इंडियन वेंडर से सैटेलाइट कंपोनेंट्स के परचेज करे जाने पर क्या विचार है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही स्पेस अपडेट्स को हिंदी में देखने के लिए हिंदी स्पेस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन जरूर कर लें।